हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी की कक्षा 6 और 7 के कार्यपत्रक नंबर 43, 44, 45, 46, 47 और 48। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन आपको अभी राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कार्यपत्रक नंबर 43, चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहले है बच्चा पढ़ता हुआ दिख रहा है तो रोहन पढ़ रहा है। दूसरा है बच्चा बारिश में नहा रहा है। तीसरा है सर्दी से बच्चा कांप रहा है। चौथा है आकाश सितार बजा रहा है। दूसरा प्रश्न है दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक शब्द बनाइए। जैसे बगीचे में मोर नाच रहा है, तितली उड़ रही है, चिड़िया चहचहा रही है, बगीचे में फूल खिल रहे हैं, लड़की रस्सी कूद खेल रही है। ये हो गया अपना दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है संज्ञा से क्रिया का मिलान कीजिए। दुख दुखाना, लोभ लुभाना, झूठ झुठलाना, खेल खिलाना, थर 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 थराना। ऐसे ही जीत जीतना, धोना धुलाई, चल चलना, रोना रुलाई, पढ़ाई पढ़ना। ऐसे करके ये आपका कार्यपत्रक नंबर 43 पूरा हो चुका है। आगे चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 44 में। दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। विशेषण अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगा। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चा मीठा दूध पीता है। दूध यहाँ पे संज्ञा है, दूध की विशेषता इन्होंने बना दिया मीठा। ऐसे ही गाय घास चरती है, गाय हरी घास चरती है। वह गाता है, वह मधुर गाता है। नदी बहती है, नदी तीव्र वेग से बहती है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। गाती, कोयल सुरीला गाती है। उठता, रोहन सुबह जल्दी उठता है। हंस, पायल बहुत ज़्यादा हंसती है। लिखा, उमा शंकर अच्छा लिखता है। देखता, मैं मैच देखता हूँ। तीसरा प्रश्न है क्रिया विशेषण छांटिए। तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्रिया तो है जा रहे हो और क्रिया विशेषण है कहाँ। चोर चुपके से भाग गया, भाग गया क्रिया है और भाग गया का क्रिया विशेषण है चुपके से। वह खिलखिलाकर हंस दिया क्रिया है और खिलखिलाकर इसमें क्रिया विशेषण है। चौथा प्रश्न है अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, जैसे लड़का पढ़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक और कौन सी क्रिया सकर्मक है। ऋचा चित्र बना रही है तो सकर्मक है। मनु पानी भरता है, सकर्मक है। नवीन दौड़ता है, अकर्मक है। मैं गाता हूँ, सकर्मक है। आगे ही बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 45 की। अमन और श्रवण के बीच की बातचीत है। अमन, नमस्ते श्रवण, ऐसा करके हम पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा। अमन ने जिस तरह से अपनी बात पुलिस को बताई उसका मतलब है वह शब्दों में उलझ गया और उसने पुलिस को गलत बात बताई। गया इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इस संवाद में समस्या शब्द का क्या मतलब है। समस्या का है कठिन काम, अर्थात बकरी को ढूंढना कठिन काम है। तीसरा प्रश्न है चोर क्या ले गए, चोर बकरी ले गए। चौथा है दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। दरवाज़ा, किवाड़, मदद, सहायता, हल, समाधान, नमस्ते, नमस्कार। पुलिस हमारी सहायता कैसे कर सकती है, अपराधियों को सज़ा दिलाकर। ऐसे ही 46 नंबर कार्यपत्रक है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद को आप पढ़ लेंगे तो इसमें उत्तर भी इसी में से निकल के आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के इस किनारे स्थित है, तो बेड़च नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। अर्थ लिखकर वाक्य बताइए। साहस, साहस को हम वीरता भी कह सकते हैं। राजस्थान के सभी राजा साहसी थे, वीर थे। बलिदान यानी अर्पण, यहाँ के राजा अपनी आन बान शान के लिए सब कुछ बलिदान कर देते थे। शूरवीर, रणजीत बलशाली है। शूरवीर अर्थात बलशाली, ताकतवर है। विश्व, इस समय पूरे विश्व में महंगाई चरम सीमा पर है। पांचवा प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है। राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो कि ऊपर गद्यांश में भी लिखा हुआ है ऐसे कैसे। छठा प्रश्न है दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस, वीरता, अद्वितीय, अकल्पनीय, सिरमौर, श्रेष्ठतम। भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है लिखिए। लाल किला दिल्ली,
जयगढ़ का किला जयपुर राजस्थान, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ऐसे और भी किले होंगे, बहुत फेमस हैं। कार्यपत्रक नंबर 47 में है, दी गई कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कहानी को आप पढ़ लेंगे, इसी में से नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। 3 पात्र के अलावा इनमें से कौन सा शीर्षक इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बुद्धिमान पिता। दूसरे पुत्र को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। दूसरे पुत्र यानी जो पहला भी नहीं अर्थात बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, बीच वाला है दूसरे नंबर का, तो बीच वाले भाई के लिए। जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है, इसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? प्रस्तुत की। रखी अर्थात प्रस्तुत की, डॉक्टर के सामने उस बात को रखा, प्रस्तुत किया। सबसे नीचे वाले पात्र में अनाज के सूखे हुए तिनके थे, सुनहरे तिनके थे। तो ये हो गया आपका कार्यपत्रक नंबर 47। कार्यपत्रक नंबर 48 में चलते हैं। तेनालीराम की चतुराई। तो ये आप गद्यांश पढ़ लेंगे, इसके अंदर से ही है जो कि नीचे प्रश्न दिए गए हैं। तेनालीराम किस राजा के दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। राजा ने तेनालीराम से क्या व क्यों कहा? दरबार से चले जाओ और अपना मुंह न दिखाना, क्योंकि वह उनसे गुस्सा थे। तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए? मुँह को नकली चेहरे से ढक कर आए। अपना मुँह न दिखाना, यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा? राजा कृष्णदेव राय ने कहा था तेनालीराम से। ऐसे ही 5वां प्रश्न, हाँ दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। चतुर, चालाक, दृष्टि, नज़र, क्रोध, गुस्सा, नाराज, गुस्सा होना, नाराज होना, आदेश, आज्ञा, नम्र, सुशील। तो ये आपके कार्यपत्रक नंबर 43, 44, 45, 46, 47 और 48 हो चुके हैं। इससे पहले के कार्यपत्रक भी हैं जो कि हमने यहाँ पे अपने चैनल पे डाल दिए हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।